दोस्तों जरा इस फोटोग्राफ को देखिए, इसका नाम है द पेल ब्लू डॉट। नाउ आई एम श्योर कि इसे देखकर 19s के किड को अपना बचपन याद आ गया होगा। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फोटोग्राफ इतनी पुरानी है कि हम में से कईयों का तो तब जन्म भी नहीं हुआ होगा। 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट इस फोटो को धरती से 600 करोड़ किलोमीटर दूर से खींचा था। इस फोटोग्राफ में आपको जो पिक्सल से भी छोटा सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो है हमारी पृथ्वी, और ये पृथ्वी की आज तक की सबसे दूर से ली गई एकमात्र फोटोग्राफ है। अब दोस्तों इतने से डॉट में जो कुछ भी समाया हुआ है वो फिलहाल तक यूनिवर्स में जिंदगी का एकमात्र ठिकाना है और हम सभी का घर भी है। इस फोटोग्राफ को साल 1990 में कार्ल सेगन के रिक्वेस्ट पर खींचा गया था और इसके जस्ट 34 मिनट बाद वॉयेजर 1 के कैमरास को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और तब से लेकर अब तक वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट लगातार स्पेस में आगे बढ़ता जा रहा है। 5 सितंबर 1997 को लॉन्च हुआ ये स्पेसक्राफ्ट आज पृथ्वी से 2400 करोड़ किलोमीटर दूर पहुंच चुका है और स्पेस में इंसानों के द्वारा भेजा गया सबसे फारदेस्ट ऑब्जेक्ट भी बन चुका है। अब दोस्तों इस स्पेसक्राफ्ट ने अपने 45 सालों के सफर में कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और आउट ऑफ स्पेस कई इनक्रेडिबल फोटोज भी ली है। पर जानते हो कि वॉयेजर 1 के कैमरास पिछले 32 सालों से बंद क्यों हैं? और अगर आज हम इनके कैमरास को एक बार वापस ऑन कर दे तो ये कैसा नजारा देखने को मिलेगा। दोस्तों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पिछले 45 सालों से लगातार स्पेस की हार्श कंडीशन में ट्रेवल कर रहा है। इसके बावजूद भी वो एक्टिव है और उसके इक्विपमेंट्स भी फंक्शनिंग कर रहे हैं। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में जो टेक्नोलॉजीज यूज की गई थी वो उस टाइम से काफी ज्यादा एडवांस थी। अब इसका एक एग्जाम्पल हमें वॉयेजर 1 के कैमरा सिस्टम में देखने को मिलता है। दोस्तों वॉयेजर 1 में 2 वीडिकॉन कैमरा लगे हुए हैं जो बेसिकली उस समय के टेलीविजन कैमराज है। ये 800 बाई 800 रिजोल्यूशन वाले कैमराज है जो ग्रे स्केल में 8 बिट की इमेज कैप्चर करते हैं। इनमें से एक कैमरे में वाइड एंगल लेंस लगाया गया है जिससे कि प्लेनेट की फुल साइज फोटोग्राफ ली जा सके और दूसरे में नैरो एंगल लेंस लगाया गया था जिससे प्लेनेट्स की ओर जूम करके उनकी डिटेल्ड फोटोग्राफ ली जा सके। अब इनके कैमराज में पूरा ऑप्टिक सिस्टम इंस्टॉल किया गया था जिससे कि हम कलर्ड इमेजेस हासिल कर पाए। ऐसा करने के लिए बहुत ही चतुराई से कैमरे में एक रोटेटिंग फिल्टर व्हील लगा हुआ था जिसमें ऑरेंज, वायलेट, ब्लू और ग्रीन कलर के फिल्टर्स लगे हुए थे एंड ऑब्वियसली एक फिल्टर से ग्रे स्केल फोटोग्राफ भी ली जाती थी। अब जरा इसके कैमराज के फंक्शनिंग को एक एग्जांपल की मदद से समझिए। मान लीजिए कि सामने की ओर जुपिटर प्लेनेट दिख रहा है जिससे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर कैमरा की ओर आ रही है। अब ये लाइट रेज जब भी अलग अलग कलर्स के फिल्टर से गुजरती है तो इनमें जुपिटर की मल्टीपल फोटोग्राफ्स ली जाती है। मान लीजिए कि लाइट रेज ब्लू कलर फिल्टर से गुजरती है तो इसमें सिर्फ ब्लू कलर ही आएगा, बाकी सारे कलर्स की लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी और इस तरह हमें अलग अलग फिल्टर्स की कई सारी इमेजेस मिल जाती है और जब इन इमेजेस को एक साथ कंबाइंड कर दिया जाता है तो ये एक कलर्ड इमेज बना देती है। अब वॉयेजर 1 के कैमरा सिस्टम की तरह ही हमारे आंख में भी 3 कलर फिल्टर्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम अपनी आंखों को रब करते हैं तब हमें सामने दिख रहे ऑब्जेक्ट के अराउंड कुछ कलर्ड लाइंस दिखने लग जाती है। दरअसल ये इन्हीं कलर्ड फिल्टर्स की वजह से होता है। पर वॉयेजर 1 में लाइट रेज का सफर कैमरा फिल्टर से गुजरकर खत्म नहीं हो जाता था बल्कि इनके कैमरास के अंदर वीडिकॉन ट्यूब भी लगी हुई थी। दरअसल वीडिकॉन ट्यूब के सामने की ओर ट्रांसपेरेंट फेस प्लेट लगाई जाती थी जिस पर टिन ऑक्साइड की कोटिंग भी होती थी जिसके जस्ट पीछे एक फोटोग्राफ कंडक्टिव टारगेट प्लेट होती थी। जो आ रही लाइट के फोटोन्स टारगेट प्लेट से टकराते थे तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट करते थे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जाकर ट्रांसपेरेंट फेस प्लेट से चिपक जाते थे और टारगेट प्लेट में गैप बन जाते हैं। अब वीडिकॉन ट्यूब के पीछे की ओर एक और कैथोड गन लगी हुई होती है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को टारगेट प्लेट की ओर रिलीज करती है। ये इलेक्ट्रॉन बीम टारगेट प्लेट की गैप्स को भर देती है। इससे इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में एक और सिग्नल क्रिएट होता है और इस सिग्नल में ही इमेजेस की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। अब वॉयेजर 1 इस डाटा को सिंपली धरती पर बैठे वैज्ञानिकों को ट्रांसमिट कर देता है। पर वेट ए सेकेंड, ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं है जितना पृथ्वी पर रहते हुए एक इंसान द्वारा दूसरे को व्हाट्सएप पर फोटो भेजना होता है। दरअसल वॉयेजर 1 के द्वारा खींची गई ये फोटोग्राफ करीब 50 लाख बिट साइज की होती है जो कि लगभग 0.6 मेगाबाइट्स की होती है। अब आज के स्टैंडर्ड से देखें तो ये बहुत ही छोटी साइज की फाइल है, जबकि यार हमारे नॉर्मल स्मार्टफोन की फोटोग्राफ भी कई मेगाबाइट्स का स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और M87 जैसी गैलेक्सीज के ब्लैक होल की जो हमने फोटोग्राफ ली थी वो तो 4 पेटाबाइट की थी, यानी कि 40 लाख गीगाबाइट्स की। पर दोस्तों 70s के दशक में बनी टेक्नोलॉजीज की मदद से कई 100 करोड़ किलोमीटर दूर से 0.6 मेगाबाइट्स की फोटो भेजना भी आसान नहीं होता है। अपने शुरुआती सालों में जब वॉयेजर 1 पृथ्वी के काफी करीब हुआ करता था तब इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड करीब 1,15,000 बिट्स पर सेकंड की थी। अब इस स्पीड से एक फोटोग्राफ सिर्फ 43 सेकंड में धरती पर बैठे वैज्ञानिकों तक पहुंच जाती थी। पर अब
दोस्तों जब ये धरती से 2400 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है तो इसकी डेटा ट्रांसमिशन रेट करीब 160 बिट्स पर सेकेंड ही रह गई है और इस स्पीड से एक फोटोग्राफ भेजने में करीबन 8 घंटे लग जाते हैं। वॉयेजर 1 और पृथ्वी की डिस्टेंस को देखते हुए ये समय 21 घंटे के करीब हो जाता है। यानी अगर हम आज वॉयेजर 1 से एक सिग्नल रिसीव करना हो तो उसमें 21 घंटों का समय लग जाएगा और पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक अगर उसका जवाब वॉयेजर 1 को वापस भेजते हैं तो फिर से वापस 21 घंटे लगेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वॉयेजर 1 जैसे ही इमेज डेटा को हासिल करे वो तभी उसे भेज दे। दरअसल इसमें एक मैग्नेटिक टेप इंस्टॉल्ड है जो इस इमेज डेटा को सेव रखती है और जब भी सॉफ्टवेयर को ये लगता है कि अभी कम्युनिकेशन इजीली हो सकता है तो वो इसको ट्रांसमिट कर देता है। अब दोस्तों नो मैटर कि ये कैमरा सिस्टम कितना ही एडवांस है लेकिन इसे साल 1990s में ही बंद कर दिया जा चुका है और इसका कारण है फ्यूल। दोस्तों साल 1990s में जब इसकी आखिरी फोटोग्राफ ली थी तब ये धरती से ऑलरेडी 600 करोड़ किलोमीटर दूर था। ये दूरी इतनी ज्यादा थी कि पृथ्वी वहां से एक छोटे से डॉट की तरह नजर आ रही थी। अब वैज्ञानिकों को पता था कि ये मिशन आने वाले कई सालों तक चलने वाला है और एक दिन ऐसा आएगा जब वॉयेजर 1 सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज तक पहुंच जाएगा और इंटरस्टेलर मीडियम में भी एंटर कर लेगा। 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 ऐसा करने वाला पहला ऑब्जेक्ट बना था और दोस्तों ये हमें इसलिए पता चल पाया क्योंकि उस समय वॉयेजर 1 एक्टिव था। दरअसल वॉयेजर 1 में 3 रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स या RTGs लगे हुए थे। इसमें बेसिकली होता यह है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से एनर्जी को हासिल करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है और फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी से स्पेसक्राफ्ट की फंक्शनिंग चलती है। अब जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसका पावर आउटपुट 470 वाट हुआ करता था, पर रेडियो एक्टिव मटेरियल से मिलने वाली एनर्जी समय के साथ डीके होती जाती है और इसलिए इसका पावर आउटपुट भी 4 वाट पर ईयर के हिसाब से डिक्रीज होता जा रहा है और आज ये सिर्फ 249 वाट पर आवर की बिजली प्रोड्यूस कर रहा है जो कि पहले से 43% कम है। अब वॉयेजर 1 का कैमरा सिस्टम अकेले ही करीब 42 वाट पर आवर को कंज्यूम करता था, पर कैमरे के अलावा भी इसमें 10 और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे। अगर स्पेसक्राफ्ट के एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव रखना था तो हमारे सामने हाई पावर कंज्यूमिंग इंस्ट्रूमेंट को बंद करने के अलावा और कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। दूसरे इंस्ट्रूमेंट को स्टोरेज मेमोरी की कमी ना हो इसके लिए कैमरा सिस्टम से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर तक को रिमूव कर दिया गया था। मतलब कि आज ना तो वॉयेजर 1 का कैमरा ऑन है ना ही वो सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं जो फोटोग्राफ को कैप्चर करके उसको प्रोसेस कर सके। और वैसे भी इतने सालों तक स्पेस की हार्श कंडीशन और एक्सट्रीम हीट के सहने के बाद तो शायद ही वो एग्जिस्ट कर पाते। पर जस्ट इमेजिन कि अगर ये कैमरा आज अचानक से ऑन हो जाए तो हमारे सामने क्या नजारा होगा। वेल दोस्तों वॉयेजर 1 धरती से इतनी दूर पहुंच चुका है कि वहां पर सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुंचती है। अब अगर आज वॉयेजर 1 के कैमरास की फोटोग्राफ ली जाए तो हमें सूरज और सोलर सिस्टम के 1-2 बड़े प्लेनेट आसमान में चमकते हुए तारों की तरह दिखाई देंगे और कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसके अलावा हमें चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देगा। मतलब आपके सामने कुछ ऐसा डार्क स्काई होगी जिसमें कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे ताकि आप हमारी वीडियोस को पहले देख सके। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। जय हिंद।